नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी अमर सिंह जी की। अमर सिंह जी, आपका स्टूडियो में स्वागत। खेल वेल तो बंद है आज तो थोड़ा सा आपका खेल, हाँ, राजनीतिक खेल। मौका, रस्म और दस्तूर, प्रारब्ध, नियति, नीति सबका समन्वय होता है तब खेल होता है। तभी थोड़ा हुआ कि दोस्त जो हैं, आपने कभी शेयर कर एक दिन कह दिया दोस्तों के बाद जिनको आपने बनाया, जिनके साथ खड़े रहे, दोनों एक दूसरी तारीफ करते थे, फूले नहीं समाते थे कि उनके बिना आप नहीं और आपके बिना आप नहीं। अमिताभ बच्चन जी की बात बोल रहे हैं। मैं उनके बीते हुए जन्मदिनों पर उनको बहुत बधाई देता हूँ। पूरा देश इस बात के लिए चिंतित है कि उन्होंने मुझे निमंत्रित क्यों नहीं किया। बाकी 1000 लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहे लोग, सिर्फ अमर सिंह क्यों नहीं आए इसकी बात हो रही है। तो देखिए, इसके बारे में मैं इतना ही कह दिया ना कि भाई हमसे आया ना गया, उनसे बुलाया ना गया, फासला प्यार का दोनों से मिटाया ना गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार खत्म हो गया। प्यार खत्म हो गया। वो भी अपने किसी साक्षात्कार में नहीं कहते कि दोस्त नहीं है और हम भी नहीं कहते। उन्होंने हमेशा आपकी तारीफ की है, इसी को माना कि आपने उनको बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, क्योंकि श्री अमिताभ बच्चन को मैंने अपना बड़ा भाई माना था। मैं और वो अलग थे ही नहीं, तो उन्होंने कभी भी हमसे मदद मांगी नहीं, हमने उनकी कभी मदद की नहीं। उनका कष्ट मेरा कष्ट था, उनकी आंख के आंसू मेरे आंसू थे। तो मैंने उनका दर्द नहीं, अपना दर्द मिटाया है और अब उनका दर्द मिटा करके मैंने अपनी खुशी हासिल की है। कई बार आपको लगता होगा कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एतबार उठ गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं उठा। कुछ लोग अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। और स्वयं अमिताभ बच्चन जी ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि आदमी और कुत्ते में फर्क है कि कुत्ते को खिलाओ तो दुम हिलाता है, प्यार करता है, और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके सीने में भोगता कटारी है। तो आपको ये भी एक्सपीरियंस है? नहीं, हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहे हैं। आप पत्रकारों को इस बात की, मैं तो सिर्फ जो ट्वीट पर बच्चन साहब ने लिखा है उसको मानवता के ऊपर कहा ना, मैं व्यक्ति की विशेष की बात मैंने कहा ना, जिंदगी हमें तुझ पे एतबार ना रहा, तो उसके सब्जेक्ट ये क्यों आप नहीं मानते कि गरज परस्त जहां में वफा का नाम न ले, ये वो सह है जो बनी है किसी और जहां के लिए। अमर सिंह जी, आप अमर सिंह पॉलिटिक्स में अपना ब्रांड थे या हैं, अभी भी हैं। मतलब जहां भी कुछ होता हो, अमर सिंह जो है प्रेजेंस है, चाहे मेंटली प्रेजेंस हो, चाहे आइडियोलॉजिकली प्रेजेंस हो। तो अब जो आप नहीं हैं, तो आपको बाहर से लगता कैसा है कि ये व्यक्ति जो तो हो रहा है राजनीति में, इसमें आपका दखल नहीं है? देखिए, 1996 के नवंबर से 2009 तक, जब तक मैं सिंगापुर अपने गुर्दे के सेल चिकित्सा के लिए नहीं गया, लगातार 14 वर्षों तक कुछ ऐसा जीवन बीता कि सुबह होती है, शाम होती है और मृत्यु तमाम होती है। मेरी बेटियां दृष्टि दिशा कब पैदा हुई, कब पहला उनका कदम पड़ा, कब पहला जन्म चला उन्होंने, कब पहली बार उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहा। और अभी 2009 तक मैं बहुत लज्जा के साथ कहना चाहता हूँ, किस कक्षा में वो गई और कैसा करनी मुझे पता नहीं था। तो जो हमने जीवन के आपाधापी में और उतार चढ़ाव में देखा कि छोटी से ही, लेकिन जब मैं 11.5 साल की मेरी बेटियां मेरे साथ थी, मेरी पत्नी पंकजा, जिसे मैंने इतना उपेक्षित किया कि मैंने दोस्तों के साथ होली दिवाली बनाई, परिवार के साथ नहीं। तो जिनके साथ होली दिवाली बनाई उन्होंने औपचारिकता निभाई। तो बहुत भाग्यवान होंगे आप, और मैं अपने आप को मानता हूं कि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो निष्ठा और समर्पण से आपके साथ रहे। मैं जयप्रदा जी का आपके शो में विशेष रूप से धन्यवाद कहूँगा कि हमारी पत्नी और दोनों बेटियों के अलावा जयप्रदा जी हमारे एक मित्र हैं TN चतुर्वेदी, वह कैंसर का इलाज करा रहे हैं और हमने बहुतों के लिए भला किया होगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे साथ सुबह दोपहर शाम रहने वाले अनिल अंबानी का फोन तक नहीं आया, मुकेश अंबानी ने मेरी पत्नी को फोन किया और लगातार उनके आदमी हमारी पत्नी के पास आते रहे। जबकि अनिल और मुकेश की लड़ाई में हमने खुलेआम मुकेश अंबानी का
डट के बीमार हुए, विरोध जब आप जेल वगैरह जब गए, उसके उस दौरान की बात कर किया। उस दौरान की बात कर रहा हूँ। उस दौरान में तो अनिल भी आए थे शायद एक बार। एक बार भी नहीं। अमित जी हॉस्पिटल में आए थे अमित जी हॉस्पिटल में तब आए थे जब आप रिलीज होके जेल से नहीं, वहाँ- जब हमारा अंतरिम जमानत हमारी हो गई थी हाँ उसके बाद है। और संगीत कला अकादमी का कोई दिल्ली में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो भाग लेने आए थे, तो वो हमारा मुझे भी उन्होंने कृतार्थ किया था अपने चरण कमल हमारे अस्पताल के कमरे में रखकर। लेकिन वह बहुत करेक्ट आदमी है, गलत काम नहीं करते। उस समय मैं जेल में नहीं था, मेरी जमानत हो चुकी थी। और मैं एक बात अमर सिंह जी, आपने अच्छी बात कही कि आपको लगा कि परिवार को आपने नेग्लेक्ट किया, अपनी बेटियों को नेग्लेक्ट किया, पता भी लगा कितनी बड़ी हो गई, कहाँ चली गई, तो लगता नहीं प्रायश्चित रिग्रेट तो होगा कि ये सब आपने अच्छे दिन जो है परिवार के साथ बिताने के बाद ऐसे दोस्तों के साथ बिताए जो जैसे ही बादल आए आपके ऊपर वो हट के चले गए, भीगना नहीं चाहते थे। रिग्रेट तो है ना आपको कि आप पहचान नहीं थी आपको आदमियों की, ये जानबूझ के आप नहीं, देखिए रिग्रेट कौन करेगा। आपात स्थिति जिस सिद्धार्थ शंकर राय के कहने से इंदिरा जी ने लगाया, जो इंदिरा गांधी उन्हें मानू कहती थी और हिंदू उनको कहते थे, उनके पत्राचार मैंने पढ़ा है। संजय जी और मेनका जी के प्रेम संपर्क और विवाह के बारे में भी उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से चिट्ठी लिखी। संसद का कार्यकाल 5 से 6 साल तक उन्होंने कराया। वही सिद्धार्थ शंकर राय सबसे पहले शाह कमीशन में गवाही देने गए। पर आपने जितना सरकारें बचाई, सरकारें गिरने से बचाई, सरकारें बनाई, लोगों को पलटा किया है, फिल्म स्टार जो डूब रहे थे उनको आपने रिवाइव किया, हर तरह से किया, परंतु आपको लगता नहीं है कि अब कोई दुख है, रिग्रेट है कि आपको ये सब जो किसी उम्मीद में कर रहे होंगे कि ये लोग छोड़ के नहीं जाएंगे? अमर सिंह जी आदमी, आप ह्यूमन बीइंग जो है ना, गुस्सा तो आता ही है। नहीं, देखिए गुस्सा मुझे सिर्फ एक व्यक्ति पर आया, वो है मुलायम सिंह जी। हाँ। क्रोध, और मैंने चुनाव जीतने के लिए नहीं, अपने उस क्रोध के विष को निकालने के लिए लड़ा। और अब मुझे मुलायम सिंह जी के प्रति भी कोई क्रोध नहीं है, दुख है। और दुख इसलिए है कि मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी में मैंने राजनीति नहीं की, मैंने दिमाग से नहीं दिल से काम लिया। इसलिए मुझे इस बात का क्षोभ भी है कि मुझे क्रोध क्यों आया, क्योंकि राजनीति कभी भी दिल से नहीं होती। मैं मुलायम सिंह जी को बहुत सदा सहता से लेकिन अगर याद करूं तो ये भी याद करना पड़ेगा कि 14 वर्ष के अपने संसर्ग में मुलायम सिंह जी ने मुझे मंच दिया। मेरे अंदर क्षमता थी तो उस क्षमता को उन्होंने पहचानने का काम किया, और आज मैं सांसद हूं तो उनकी वजह से। जो कुछ भी आप राजनीति में है, मुलायम सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। इसको मैं मान रहा हूँ। हाँ, प्लेटफॉर्म मंच दिया। नहीं, अगर प्रकाश मेहरा नहीं होते तो अमिताभ बच्चन का पता नहीं लगता। वहां देवानंद उस फिल्म में जंजीर में आने वाले थे। हाँ, तो इसलिए प्रकाश मेहरा को नहीं भूलना चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैं मुलायम सिंह जी को मैं विस्मृत कर दूं तो मेरे ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी में जाने का आवेदन कर रहा हूँ। ना, नहीं कर रहे हो तो मैं मान रहा हूँ, पर मुलायम सिंह टूटा क्यों रिश्ता, या अमिताभ जी से, या अनिल अंबानी से, या बाकी लोगों से, उसके बारे में पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अमर सिंह जी से। आप कह रहे कि मुलायम सिंह जी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया। कई बार ये लगा कि आपने कहा कि अपने मदद की है तो मुलायम परिवार के ऊपर आपकी हावी हो जाए, क्योंकि परिवार के लोग अलग हो जाएं। इस तरह के इंप्रेशन में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं मेरे मिजाज की भी गलती है, क्षत्रिय होने के नाते। ठाकुर बन गया नहीं। मेरे अंदर भी ऐंठ है। मेरे मिजाज में जी हुजूर न था, कंप्रोमाइज करना भी नहीं था। मेरे मिजाज में जी हुजूर न था, वरना साहिब मेरा कोई कसूर न था। अगर हम राम गोपाल यादव की ओम जय जगदीश हरे करके घंटा हिला देते। आपने तो आपके ऊपर आपने कॉर्पोरेट कर दिया समाजवादी। देखिए, अब तो मैं समाजवादी में नहीं हूँ। अरे समाजवादी में नहीं हूँ, और जिनके लिए उस पर आरोप लगता था, अनिल अंबानी और बच्चन परिवार, वह दोनों समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ हैं। लेकिन चिंगारी कोई भड़के तो सागर उसे बुझाए, सागर जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। शाहिद सिद्दीकी अगर साक्षात्कार ले ले पत्रकार के रूप में, नरेंद्र मोदी का, तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह अखिलेश यादव
उद्धव ठाकरे के साथ बैठ करके खाना खाएंगे और जया बच्चन अगर कहेंगी कि नरेंद्र मोदी हमारे पति उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और उद्धव ठाकरे हमारे परिवार के सदस्य हैं और बाल ठाकरे हमारे पिता हैं, तो उनको निकालने की हिम्मत कोई नहीं होगी, क्योंकि उनके आगे बच्चन कटाए गए। आपने जो कुछ किया है पार्टी के लिए, सबके लिए, वो तो शायद बाल ठाकरे भी नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि अपने अंतिम पत्र में जो अनिल अंबानी के घर पर जब अमिताभ बच्चन जी से उनके पहल पर हमारी मित्रता टूटी, जब उन्होंने अनिल अंबानी के घर पर भोज में कहा कि हम सक्षम हैं, आप भी सक्षम हैं, हम अपने अपनी जिंदगी जिए, तो दूसरे दिन उनको एक पत्र में मैंने लिखा कि मैं नैतिक रूप से न तो कमजोर रहूंगा न कमजोर दिखूंगा, इसलिए नैतिकता का तकादा है कि आपके इन प्रश्नों का मैं कोई उत्तर न दूं। अच्छा, मतलब आप सच नहीं बोलना चाहते। कभी कभी मौन जो होता है वो सच पर भारी होता है। आप कॉर्पोरेट बिजनेस में रहे हैं, आपने कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स का नेक्सस भी देखा है और कई बार उसमें शामिल भी रहे हैं। आपको जो लगता है आज तो भ्रष्टाचार के इतने मामले खुल रहे हैं, आप जब तक थे तब इस तरह की बड़ी बातें होती नहीं थी, तो ये लगता है कि इस तरह की खेल होते रहते थे। आप उसके आपको एक चीज मैं बता दूं प्रभु जी, मोरारजी देसाई जब वृद्ध थे और राजनीति से लंबे समय तक गायब थे, उनको कौन देखता था? कांति देसाई। तब किसी ने नहीं कहा कि कांति देसाई क्यों है मोरारजी के साथ। प्रधानमंत्री हो गए, लोग कहे गली गली में सो रहे, कांति देसाई चोर है। मेरे दोस्त रंजन भट्टाचार्य आज अटल जी का ध्यान रख रहे हैं, कोई नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं जाते, और भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े लोग रंजन भट्टाचार्य के ऊपर नए निशाना साधे हुए थे। कांति देसाई का दोस्त क्या? वो मोरारजी के बेटे। रंजन भट्टाचार्य का दोस्त क्या? अटल जी के दामाद। रॉबर्ट वड्रा का दोस्त क्या? सोनिया गांधी के दामाद। सोनिया गांधी के दामाद। अरे डीएलएफ आज की संस्था है, पूरी दिल्ली बसाई है। ये कजरा लगा के, हाथ में गजरा लेकर के, ये जो अरविंद केजरीवाल कजरी गा रहे हैं और उस कजरी में कह रहे हैं कि भाई निजी संस्थान है, उस शेयर धारक हो क्या तुम अरविंद केजरीवाल डीएलएफ के या निर्देशक मंडल के? वहां के बोर्ड के डायरेक्टर आपत्ति करें, शेयर होल्डर करें, एजीएम में आपत्तियों समझ में आता है। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? कॉर्पोरेट करप्शन नहीं है इसका लगता है आपको, जो हल्ला मच रहा है? अगर आप अंदर होते सरकार में या सरकार केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनेगा कल दिल्ली का, जिसका सपना देख रहा है, टेम्पो में जाकर के फटाक कपड़ा पहन के, कुर्ता पजामा पहन करके प्रतीकात्मक काम तो कर देगा, लेकिन केजरीवाल से पूछिए जो गजरा लगा के, गजरा सजा करके कजरी गा रहा है आजकल, कि करप्शन की बात तुम करते हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो सिविल लाइन इलाहाबाद में करोड़ों की प्रॉपर्टी 2 लाख में शांति भूषण प्रशांत भूषण को कैसे मिल गई? पर क्रेडिबिलिटी तो उन्हीं की है ना। आज जो कहते हैं, चाहे आप जो मर्जी कह दे, जो भी आपकी क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं है, उनके ऊपर विश्वास क्रेडिबिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं, साख खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। क्रेडिबिलिटी उसकी है जो बड़े आदमी को गाली दे। ये बड़े आदमी को गाली देने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल कर। मैं जब समाजवादी पार्टी में था, प्रवक्ता था, तो मुझे हमारा नेतृत्व निर्देशित करता था कि कांग्रेस आला कमान के ऊपर हमला करिए। आज क्यों नहीं समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति हमला करता है? करके दिखाए, सब चुप है। अगर आप होते तो क्या करते आज? भाई निश्चित रूप से हमारा, अगर सरकार बचाई फिर बचाते सरकार, हम सरकार बचाने का हमारा कारण यह होता कि आज अगर चुनाव होंगे तात्कालिक लाभ भाजपा को मिलेगा। हमारा मूल मतदाता जो है मुसलमान है, हम अपने मूल मतदाता को नाराज क्यों करें? तो इसलिए मैंने बनारस में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद कहा कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने राजनीतिक परिपक्वता का एक उदाहरण दिया है इस समय सरकार न गिराकर। तो लोगों ने कहा कि अमर सिंह चमचागिरी कर रहे हैं। अगर आपको दोबारा से बुलाए जाएंगे आप? देखिए मुलायम सिंह, तो आपके संबंध जैसे मुलायम सिंह से मैंने दिमाग नहीं दिल लगाया है। हाँ, तो दिल का प्यार तो है ना। नहीं, इश्क तो बड़ी मुश्किल से दिल लगाया है, और वहां जाकर के अब मैं दिल नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा। अच्छा, इसलिए जाएंगे? अगर बुलाएंगे तब भी नहीं जाएंगे? आपकी परमानेंट कुट्टी? नहीं, कुट्टी नहीं है। अगर उनकी वो अस्वस्थ, सारा परिवार बुलाए आप, अगर वो ईश्वर न करे वो अस्वस्थ होंगे या उनके जीवन में कोई संक्रमण होगा या उनको कोई आवश्यक होगी, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मुलायम सिंह जी का आज मौज का दिन है, 227 विधायक हैं, उनके मौज का साथी मैं नहीं हूं। उनके संकट में 14 साल तक, उनके संघर्ष में मैं सारा परिवार बुलाया तब भी नहीं जाएंगे आप? कैसे जा सकता हूं? मैंने सिंगापुर जाते हुए कहा था कि
उनके दल के बलराम यादव और रामाशर विश्वकर्मा ने कन्नौज के उपचुनाव में कहा था अमर सिंह का हेलीकॉप्टर लड़ जाओ मर जाए तो अच्छा हो। एक दिन के लिए उन्होंने निलंबन किया था। उन्होंने कहा अमर सिंह जी आप बहुत दुखी हैं। हमने कहा मैं दुखी तो हूं, लेकिन मेरे कहने से आप एक टिकट न दीजिए, मेरे कहने से कोई काम न कीजिए, लेकिन बराए करम एक चीज करिएगा, आप और आपका परिवार मेरा अपमान न करे, मुझे वकार से न खेले। वो राम गोपाल जी ने खेल दिया। उन्होंने मुझे कूड़ेदान कह दिया, बेशरम कह दिया, कमीना कह दिया कि 98% कार्यकर्ता हमारे विरुद्ध है, कह दिया कि सिनेमा का ग्लैमर और पूंजीवाद हमारे ऊपर हावी है। हालांकि अब सिनेमा का वो बच्चन वाला ग्लैमर और अंबानी वाला पूंजीवाद अब पिता पुत्र के इर्द गिर्द है। अपनी राजनीति क्या हो गया फ्यूचर में? आप बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, आप कांग्रेस में जाएंगे क्या? आप को मैं स्पष्ट बता दूं, हमारी जो राजनीति है वो सार्वजनिक करने की नहीं है। अच्छा, सीक्रेट है वो अवसर मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और अवसर की प्राप्ति के लिए मरीचिका के पीछे मैं अनावश्यक रूप से भागूंगा नहीं। चलिए भविष्य देखते हैं आपका क्या है। हम आपके साथ सिर्फ की बात करेंगे जब आपका भविष्य आज से भी बेहतर होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अब अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे करेंगे हम तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।